हेलो दोस्तों, हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी अजीब चीज़ें हमारे साथ होती है जिसका हमारे पास किसी को समझाने का कोई तरीका नहीं होता। बस एक बुरा एहसास होता है कि जो भी हमें अनुभव हुआ वो हमारा भ्रम नहीं था। दोस्तों, रेडिट पर लोगों ने अपने ऐसे ही डरावने अनुभव शेयर किए हैं। ऐसे ही 5 इंटरनेशनल पैरानॉर्मल स्टोरीज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी पर आते हैं। पहली कहानी स्टीफन लिखते हैं कि यह घटना मेरी वाइफ के साथ घटित हुई थी जब वह 6 साल की थी। वह खेलते हुए अपने घर के पास वाले कुएं में गिर गई। काफ़ी कोशिश के बाद भी वह बाहर नहीं आ पा रही थी। वह रोने लगी। तभी उसने सुना कि एक लड़की की आवाज़ आती है जो उसे चिंता ना करने के लिए बोलती है और पास में पड़े पत्थरों को एक एक कर जमाने को कहती है। पत्थर भारी होने के बावजूद भी मेरी वाइफ से उठ रहे थे। थोड़ी देर बाद पत्थरों पर चढ़कर वह कुएं से बाहर निकलती है। बाहर निकलने पर उसे आसपास कोई नहीं दिखता और वह घर भाग आती है। बाद में उसे अपनी माँ से पता चलता है कि कुछ साल पहले एक छोटी लड़की उसी कुएं में डूब गई थी। दोस्तों, दूसरी कहानी माइकल की है। वे बताते हैं कि एक रात करीब 1 बजे में नींद से उठा तो पता चला कि शावर चालू है। मुझे लगा कि यह मेरा भाई है, वह नाइट शिफ्ट में काम करता है। मैंने सोचा वह देर से घर आया है तो सीधा शावर ले रहा होगा। लगभग आधा घंटा हो गया। मैं उठा और देखने के लिए गया कि आज इतनी देर तक वह क्या कर रहा है। वहां जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कोई भी शावर में नहीं था। मेरा भाई अभी तक घर लौटा ही नहीं था। मुझे पक्का पता है कि मेरे सोने से पहले शावर बंद था। फिर भी आज तक मुझे नहीं पता कि ये कैसे चालू हो गया या किसने इसे चालू किया। दोस्तों, तीसरी कहानी जेम्स की है। वो बताते हैं कि मेरा नाम जेम्स है। यह घटना मेरी दोस्त मिंजी के साथ हुई थी। उसने मुझे इसके बारे में 1 साल पहले बताया था। मिंजी दक्षिण कोरिया में अपने घर पर अंग्रेजी की ट्यूशन दिया करती थी। कुछ साल पहले एक शाम वह एक हाई स्कूल के लड़के को पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी वक्त गुजर गया था। उन्हें वक्त का ध्यान नहीं रहा और रात भी होने वाली थी। चूंकि वह लड़का बस से अब उनके घर आता था और इस टाइम बसें भी चलनी बंद हो जाती है और उसका घर भी काफ़ी दूर था, तो लड़के ने पूछा क्या वह आज रात उनके यहाँ रुक सकता है और अगली सुबह पहली बस से अपने घर लौट जाएगा। मिंजी क्योंकि घर में अकेली ही रहती थी तो उसे एक लड़के को अपने यहाँ रात में रुकवाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन लड़के ने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने रुकने की इजाज़त दे दी। खाने के बाद वे दोनों कमरे के अपार्टमेंट में चले गए। क्योंकि वहाँ एक ही रूम था तो मिंजी अपने पलंग पर आ गई और फर्श पर कंबल बिछाकर वह लड़का सो गया। कुछ घंटों बाद शायद 2 बजे लड़का मिंजी को जगाता है और कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है। मिंजी ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उसे देखा। खाना अभी? रात के 2 बजे हैं, बिस्तर पर वापस चलो। लेकिन लड़का जोर देकर बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। मिंजी उसे बताती है कि किचन में कुछ एप्पल रखे हैं, वह उन्हें खा सकता है। लेकिन लड़का नहीं मानता। वह अपार्टमेंट के बाहर वाले रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है। आखिरकार लड़के के काफ़ी मनाने और जिद करने के बाद मिंजी रेस्टोरेंट पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। वे दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वे सड़क तक आते हैं, लड़का मिंजी की ओर मुड़ जाता है और कहता है मुझे भूख नहीं है। मैं आधी रात को उठा और आपके बिस्तर के नीचे देखा, वहाँ एक आदमी सो रहा है। वे पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आके उस आदमी को पकड़ लेती है। पता चलता है कि वह बेघर आदमी 2 महीने से अधिक समय से मिंजी के बिस्तर के नीचे सो रहा था। वह मिंजी के अपार्टमेंट में रह रहा था। लड़के ने उसे देखा क्योंकि वह जमीन पर सो रहा था, इसलिए पलंग के नीचे
उसे आसानी से वह दिख गया। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और शुक्र है उसने कोई नुकसान नहीं किया था। लेकिन अब तक की यह सबसे खौफनाक बात है जो कभी भी मेरे जानने वालों के साथ हुई थी। दोस्तों, चौथी कहानी पर आते हैं। ये कहानी विक्टर लिखते हैं। विक्टर बोलते हैं, मैं एक कॉन्डोमिनियम में रहता हूँ और हमारे पास 7वीं और 8वीं मंजिल पर 2 अपार्टमेंट है। उनके बीच में जाने का एकमात्र तरीका अपार्टमेंट से बाहर निकलकर लिफ्ट या सीढ़ी लेकर दूसरे अपार्टमेंट में जा सकते हैं। एक रात हम छत पर थे, तब मेरी माँ ने मुझे नीचे के फ्रीजर से कुछ लाने के लिए कहा। इसलिए मैंने 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट की चाबी ले ली और चूंकि डिनर का समय था इसलिए अपार्टमेंट पर वहां कोई नहीं था। मैं अंधेरे में ही फ्रिज की ओर जाने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई सोफे पर बैठा था। मुझे लगा पापा होंगे। अंधेरे में उन्हें बैठे देख मुझे अजीब लगा। मैं फ्रीजर से अपना सामान ले आया और उनसे पूछा, क्या आपके पास ताला लगाने की चाबी है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा अगर वह अंदर आए हैं तो उनके पास चाबी होगी ही। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं छत पर चला गया। वहां पिताजी रात का खाना खाकर बैठे थे। मैं उन्हें देख चौंक गया। मैंने पूछा कि वे यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, लेकिन सबने मुझे बताया कि वे पहले से ही यहीं थे। मैंने बताया कि यह कैसे हो सकता है। मैंने उन्हें नीचे देखा था, लेकिन मुझ पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। नीचे जाकर भी देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां कोई ना कोई जरूर था। अब मैं वहां कभी भी अकेले नहीं जाता। दोस्तों, 5वीं स्टोरी में ग्रे डेमॉन लिखते हैं कि एक रात मुझे एक भयंकर सपना आया जिसमें एक दानव जिसका आधा शरीर इंसान का व आधा जानवर का था, वो मेरे घर के आसपास मंडरा रहा था और घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं पसीने में लथपथ होके जाग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह सिर्फ सपना था। लगभग 2 मिनट बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अपने भाई की कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फिर उठ बैठा। मैंने वहीं से पूछा, क्या वह ठीक है? उसने जवाब दिया कि वो ठीक है, बस उसकी नींद टूट गई थी। मैं पहले से ही परेशान था तो उससे और कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह मैंने उससे पूछा कि कल रात उसे किसने जगाया था, तो वह उसी सपने के बारे में बताता है जो मैंने भी देखा था। दोस्तों, ये थे 5 सच्चे पैरानॉर्मल अनुभव। आई होप आपको ये किस्से पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना और देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड।